एजुकेशन एंड लर्निंग ग्रुप के लिए सुनीता भारद्वाज। सभी को नमस्ते बच्चों। आज मैथ्स की क्लास में मैं अनुपात और समान अनुपात के बारे में आपको पहले थोड़ा सा कुछ समान बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास हम बिना बोर्ड, बिना कॉपी या बिना पेन पेंसिल के या बिना देखे हुए कुछ सवालों का अनुभव कर रहे हैं। अनुपात के लिए दो डॉट, एक ऊपर बिंदी और एक नीचे बिंदी होती है, और समान अनुपात के लिए चार डॉट होते हैं, दो ऊपर और दो नीचे। आप ब्रेल में जैसा अनुभव करते हैं वैसा पता करें। अब अनुपात के प्रकार बताती हूँ मैं। अनुपात पहला है सरल अनुपात। सरल अनुपात जैसे मैंने बोला 2:3, 1:4, है ना, 2:5, यानी 2 और 5 एक दूसरे से नहीं कट सकता। यदि इनको काट दे एक दूसरे से कट जाएगा तो वो और सरल हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने बोला 2:3, 1:5, इस तरह के बोलेंगे तो वो एक दूसरे से नहीं कटेंगे, विपरीत है वो, ये सरल अनुपात होगा। एक होता है बच्चों मिश्र अनुपात। मैंने बताया था मिश्र अनुपात क्या होता है, दो या दो से अधिक अनुपातों के पहले पद और बाद वाले पद दोनों को गुणनफल करें तो वो मिश्र अनुपात कहलाता है। जैसे मैं 3 ले लूं, 2:3, दूसरा लिया 4:5, 7:11, तो 2:3 बोला तो 2 तो पहला पद हो गया, 4:5 बोला तो 4 पहला पद हो गया, 7:11 बोला तो 7 पहला पद हो गया। तो 2 × 4 × 7 यानी पहले पल वाले पद 2 × 4 × 7 को गुणा करूं तो 2 चौक 8 और 8 सत्ते 56। अब बाद वाले पद 3 × 5 × 11, 3 × 5 × 11 को गुणा करूं तो आएगा 165। तो 56:165 जो हुआ ये मिश्र अनुपात हो गया। यानी पहले पहले पद अलग ले ले और बाद वाले पद अलग ले ले और उनको गुणा कर दें तो वो कहलाता मिश्र अनुपात। एक होता है बच्चों विलोम अनुपात। विलोम माने उल्टा, विपरीत, है ना। जैसा हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, विलोम माने उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो विलोमानुपात का मतलब होता है उल्टा कर देना। जैसे मैंने बोला 4:5, तो 4:5 का विलोमानुपात बताओ, तो विलोम यानी उल्टा कर दे, 5 को पहले लिया, 4 को बाद में लिया, तो मैं बोल दूं 5:4 जो है ये विलोमानुपात हो गया। अब ये अनुपात के मैंने प्रकार बताए आपको। पहला सरल अनुपात, दूसरा मिश्र अनुपात और तीसरा विलोमानुपात। अब मैं समान अनुपात, जिसके मैंने 4 डॉट बताए, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो समान अनुपात के प्रकार, समान अनुपात है क्या, समान अनुपात क्या होता है देखें। 4 राशियां यदि इस प्रकार से हैं कि पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात बराबर है और तीसरी राशि का चौथी राशि से अनुपात बराबर है, तो चारों राशियां समान अनुपात कहलाएंगी। जैसे 3:6 और 4:8। 3:6 लिखा मैंने और समान अनुपात का चिन्ह लगा दूं बीच में, यानी 4 डॉट लगा दूं, 2 ऊपर 2 नीचे, और 4:8 लिखूं, तो ये कैसे समान है। 3:6, 3 को काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1:2 आ गया। अब 4:8 की बात करूं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1:2 आ गया। यानी ये भी समान है और ये भी समान है, दोनों का उत्तर 1:2 आ रहा है। तो ये हो गया समान अनुपात। समान अनुपात के मैंने प्रकार बताए थे। पहला बताया था वितत अनुपात। वितत अनुपात क्या होता है, 3 सजातीय राशियां होती हैं। यदि इस प्रकार से हो 3 सजातीय राशियां कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो। पहली दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो, तो वे राशियां वितत समानुपात कहलाती हैं। सुने, 4:8 समान अनुपात 8:16। तो 4 पहली है और लास्ट वाली 16 है और बीच वाली क्या 8:8 नजर आ रही है। जैसे मैंने बोला 4:8 समान अनुपात 8:16। तो 4 पहले वाली है और 16 लास्ट वाली दूसरे की, और बीच वाली दोनों 8:8 नजर आ रही है। तो 4 और 16 के मध्य अनुपात क्या है, 8 है। तो ये वितत समानुपात कहलाता है।
एक बताया था मैंने अनुक्रमानुपात। अनुक्रमानुपात क्या होता है? ऐसा अनुपात जिसमें एक राशि के बढ़ने या घटने पर उससे संबंधित जो दूसरी राशि होती है वो भी उसी अनुपात में बढ़ती है या घटती है, उसको अनुक्रमानुपात या अनुलोमानुपात कहते हैं। जैसे मैंने बोला 10 पुस्तकों का मूल्य 20 रुपए है, तो 20 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? 40 होगा, है ना। तो जैसे 10 पुस्तक का मूल्य बढ़ा 20 हो गया, तो 20 पुस्तक, यहाँ पे पुस्तक भी बढ़ गई, 10 की जगह 20 होगी, तो 20 का मूल्य 20 से बढ़ के क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 10 पुस्तकों का मूल्य 20 रुपए है, तो 20 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी जहां राशियां बढ़ रही हैं तो या घट रही हैं, घटेंगी तो आगे भी घटेगी और बढ़ेगी तो आगे भी बढ़ेगी। अब व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात किसको कहते हैं? ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि के बढ़ने या घटने पर उससे संबंधित दूसरी राशि उसी अनुपात में घटती है या बढ़ती है, उसको व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात कहते हैं। जैसे मैंने कहा 8 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 8 आदमी 6 दिन में। अब आदमी बढ़ गए, 16 आदमी हो गए। अब ज्यादा आदमी लगेंगे तो काम जल्दी करेंगे ना, तो आधे दिन में कर देंगे, 6 दिन की जगह वो 3 दिन में कर देंगे। वहां बढ़ी, आदमी बढ़े तो इधर भी आदमी बढ़ गए, यहाँ दिन कम हुए तो उधर भी दिन कम हो गए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको अनुपात के बारे में कुछ बताया। कुछ सवाल भी किए थे हमने बहुत सारे बच्चों। जैसे अब अनुपात, हम मध्यानुपात यदि निकालते हैं तो मैंने कुछ सूत्र भी बताए थे आपको। मध्यानुपात, ए और बी का मध्यानुपात बताइए, तो क्या सूत्र लगाएंगे? ए और बी का मध्यानुपात बराबर अंडर रूट ए इंटू बी। ए और बी का तृतीय अनुपात बताएं, तृतीय यानी तीसरा अनुपात बताएं, तो ए और बी का तृतीय अनुपात बराबर बी का स्क्वायर बटा ए। बी का स्क्वायर यानी बी की जो राशि दी हुई वो राशि इंटू राशि। जैसे मान लीजिए बी दिया 4, तो 4 इंटू 4 कर देंगे बटा ए कर देंगे। अब ए बी सी का चतुर्थानुपाती बताइए, चतुर्थानुपाती यानी चौथा अनुपात बताएं, तो क्या सूत्र लगाएंगे? ए और बी का चतुर्थानुपाती बराबर बी इंटू सी बटा ए, बी इंटू सी बटा ए करेंगे। आज हम लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में बात करेंगे, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इन शब्दों से वाकिफ कराऊंगी, उसके बाद में बताऊंगी। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा गया मूल्य। विक्रय मूल्य, वि यानी बेचना, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचा गया मूल्य। जब कोई वस्तु कम में खरीदी और ज्यादा में किसी को बेच दी तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। जब कोई वस्तु ज्यादा में खरीद के लाए और कम में उसको बेच दिया तो हमें क्या होगा? हानि होगी। तो यदि मुझे लाभ का सूत्र निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? लाभ होगा। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? हानि होगी। यानी क्रय मूल्य ज्यादा मूल्य आगे रख दूं मैं और बेचा मैंने कम में है तो मुझे क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। यदि मैं प्रतिशत लाभ की बात करती हूँ कि पूछे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ऐसे पूछे तो प्रतिशत लाभ, इसके लिए सूत्र लगाएंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। यदि प्रतिशत हानि की बात होती है तो हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। यदि हानि हुई तो हानि गुणा 100 करेंगे और बटा क्रय मूल्य इसमें भी रहेगा। लाभ की बात करेंगे तो लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य इसमें भी रहेगा। बच्चों हम इसी से रिलेटेड कुछ सवाल हमने लिए थे कि एक वस्तु को यदि 500 रुपये में खरीदा जाता है और 550 रुपये में बेच दिया जाता है तो बताए कि हमें लाभ होगा कि या हानि। तो 500 रुपये में खरीदा,
कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा तो 50 रुपए का हमें हानि हो गई है, सॉरी लाभ हो गया यहाँ पर। तो लाभ निकालने के लिए क्या किया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किया, तो 50 रुपए का लाभ हो गया। यदि मैं पूछती कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो आप लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाते, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, और सवाल निकाल देते हैं। इसी तरह से मैं सवाल रख दूं, 25 रुपए मूल्य वाला एक पेन 30 रुपए में बेचा जाता है, तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले तो 25 रुपए में खरीदा और 30 रुपए में बेचा, तो आपको पता है कि हमने सूत्र लगा दिया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ हो गया 5 रुपए का, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 कर दिया। तो लाभ कितना था, 5 बटे क्रय मूल्य कितना 25, तो 5 बटे 25 इंटू 100 करा, 25 से 100 कर दिया 4 बार, तो 4 पंजे 20% जो हो गया हमको लाभ हो गया। इस तरह से हमने बहुत सारे सवाल किए थे बच्चों कि कोई चीज़ इतने रुपए में खरीदें, और कोई मरम्मत में हमने किसी चीज़ में पैसे, मान लीजिए एक साइकिल है 5,000 रुपये की खरीद के लाए, है ना, 1,000 रुपये इसमें मरम्मत में लगा दिए, तो उसका मरम्मत करी या जो भी उस पर हमने पैसा खर्च किया, वो सब उसके क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। और फिर हम जो बेचेंगे, तो ज़्यादा में बेचेंगे कम में बेचे, तो उससे हमें लाभ हानि मिल जाएगा, और उसी से हम प्रतिशत लाभ या हानि निकाल सकते हैं। अब आपको सवाल रख देती हूँ, 1500 रुपये में एक सेलफोन खरीदा है मैंने और 1650 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। कुछ सवाल मैंने ऐसे भी रखा था कि एक कुर्सी को 165 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया। आपको जो भी समझ नहीं आए एक बार क्लास में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।